सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिस साथियों आज आपके लिए न्यू अपडेट लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे सरकारी कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों जानिए, महिला कार्मिकों हेतु आरजीएचएस से सास ससुर का नाम सम्मिलित करने के लिए आज नया गाइडलाइन, नया आदेश जारी हुआ है। क्या है नया आदेश, और साथ ही हम बात करेंगे आरजीएचएस कार्ड में परिवार के सदस्यों में परिवर्तन हेतु क्या नया आदेश अपडेट आया है। साथियों हम यहाँ पे तमाम जानकारी आदेश की बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों में ले चलता हूँ सीधा ही आपको विभागीय आदेश के लिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो रूल्स डिवीजन है, नियम विभाग है, उन्होंने एक नया आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं जयपुर से 20 सितंबर 2024 का न्यू अपडेट नोटिफिकेशन आज की डेट का जारी किया गया है। साथ ही उसके अंदर आपके क्या परिवर्तन किया गया है, फैमिली परिवार के बारे में क्या परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया है और आरजीएचएस कार्ड के संबंध में क्या यहाँ पर सरकारी कार्मिकों के लिए नोट दिया गया है, तमाम जानकारी हम इसके हिंदी वर्जन में आपको विस्तृत चर्चा करते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी आदेश का हमने गूगल ट्रांसलेट हिंदी के अंदर करके आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ पर समझाने के लिए आपसे सामने लेकर आए हैं। साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं संक्षिप्त नाम जो है वो इसका जो है वो परिवर्तन करके रखा गया है। इस नियमों को राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या द्वितीय संशोधन नियम 2024 के नाम से जाना जाएगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। नियम 3 का संशोधन राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3 के विद्यमान खंड 9 में स्पष्टीकरण सहित निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। साथियों जो 2013 का नियम था वो 2000 संशोधन द्वितीय 2024 के नाम से जाना जाएगा और उसमें परिवार के संबंध में जो सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषा है उस परिभाषा में क्या अपडेट करके परिवर्तन किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका खंड 9 है, इस खंड 9 के अंदर आप देखें कि विभिन्न जो यह परिवर्तन है वो क्या है। सबसे पहला बिंदु ये दिया गया है कि परिवार का तात्पर्य का मतलब होता है जीवन साथी, अर्थात पति पत्नी आपस में एक दूसरे के लिए जीवन साथी परिवार का होगा। साथ ही दूसरा यहाँ पर दिया गया है पूर्णतः आश्रित पुत्र, जिसमें विधिक रूप से दत्तक पुत्र भी शामिल है, अर्थात जब तक कि वह विवाह न कर ले या परिशिष्ट 14 में निर्धारित आयु अनुसार आय अर्जित न करने लगे या 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो। तो दूसरा आप देख रहे होंगे कि आश्रित के अंदर पुत्र को लिया गया है जिसमें ये कंडीशन है। आश्रित के अंदर जो पुत्री को लिया गया है जिसमें विधिक रूप से गोद ली गई पुत्री, विधिवत तलाकशुदा या विधवा पुत्री भी शामिल है, जब तक कि उसकी शादी न हो जाए वह परिशिष्ट 14 में निर्धारित अनुसार आय अर्जित करना शुरू न कर दे, जो भी पहले हो। ये यहाँ पर पहला बिंदु जीवन साथी के लिए, दूसरा पुत्र के लिए, तीसरा पुत्री के लिए। यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है उपखंड 2 और 3 पुत्र और पुत्री के लिए संबंध में। यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया गया आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता, शारीरिक या मानसिक से पीड़ित कानूनी रूप से दत्तक पुत्र पुत्री सहित पुत्र पुत्री को उसकी आयु या वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना आश्रित माना जाएगा। अर्थात यदि वो विकलांगता शारीरिक और मानसिक है तो उसको आयु और वैवाहिक स्थिति के बिना भी उसको माना जाएगा। यहाँ पर जो 4 नंबर का बिंदु है इसमें आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्लियर किया गया है साथियों, जो नया अपडेट दिया गया है। माता पिता, जिसमें सौतेले माता पिता या कानूनी रूप से दत्तक माता पिता या सास ससुर को छोड़कर केवल माता पिता की यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्पष्टीकरण उपखंड 4 के प्रयोजन के लिए सौतेले माता पिता, कानूनी रूप से दत्तक माता पिता या सास ससुर को छोड़कर माता पिता पूरी तरह से आश्रित माने जाएंगे।
यदि सभी स्रोतों से उनकी आवर्तिक कुल आय परिशिष्ट 14 में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो। साथियों, यहाँ पर आरजीएचएस की बात करें तो परिशिष्ट 14 में निर्धारित आयु माता पिता के लिए मासिक 6,000 रुपये या उससे अधिक होने पर वो उस कार्ड में नहीं आते। इसी प्रकार यदि हम बात करें बी की, माता पिता या कानूनी रूप से दत्तक माता पिता जो बच्चे पर निर्भर हैं, सरकारी कर्मचारियों को सरकार के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर गैर जो है वो दिया गया है, दत्तक माता पिता को इन नियमों के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में तभी शामिल किया जा सकेगा जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे बात स्पष्ट हो गई है, माता पिता एक ही जगह काउंट होंगे, या तो वह मूल जनक अपने बेटा या बेटी के साथ में, यदि वो मूल जनक के साथ में अपने कार्ड में काउंट नहीं किए हुए हैं तो दत्तक जो है, जो वहाँ पर गोद लिए गए बेटा या बेटी है उसके वो काउंट माने जाएंगे, दोनों जगह नहीं होंगे, एक ही जगह उनको शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार लास्ट में यहाँ कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी के साथ सामान्य रूप से रहने वाले माता पिता को इन नियमों के तहत परिवार के सदस्य के रूप में तभी शामिल किया जा सकता है जब उसके माता पिता को परिवार के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया हो, उसके माता पिता या उसके सास ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। महिला कार्मिक के लिए यहाँ पर माता पिता अपने सास ससुर हो गए और अपने मूल माता पिता हो गए, तो दोनों में से एक का विकल्प उनको चुनना होगा। इसमें आगे यदि और स्पष्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरजीएचएस कार्ड के लिए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। यहाँ पर आरजीएचएस पोर्टल पर सरकारी कर्मचारी के द्वारा घोषित किया जाना चाहिए कि उसको अपने परिवार में माता पिता मूल माता पिता को माना है या सास ससुर को माना है। आरजीएचएस के तहत पहले से दिए गए या एक बार प्रयोग में किए गए विकल्प को बदला जा सकता है। यदि पहले वो मूल माता पिता हैं और शादी हो गई तो वह सास ससुर को ऐड करना चाहते हैं तो दोनों में से एक को वो परिवर्तन करके बदला जा सकता है। यदि पहले माता पिता मूल यदि कार्ड में है तो उनको ये नहीं कि एक बार काउंट होने के बाद में बदल ही नहीं सकते, उसको बदल सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ई के अंदर आप देखें, यदि दत्तक के पिता की कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां हैं तो केवल वरिष्ठतम पत्नी के दत्तक के माता तथा अन्य कोई सौतेली माता माना जाएगा, परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। नोट यहाँ पर स्पष्ट रूप से और दे दिया गया, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर माता पिता और बच्चों की आय के संबंध में घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। सरकारी कर्मचारी के द्वारा आरजीएचएस पोर्टल पर आवेदन करते समय अपने बच्चे और माता पिता जो भी हैं उनकी आय की घोषणा करने के बाद ही वो कार्ड में ऐड होंगे, पहला नोट। दूसरा नोट ये दिया गया है, परिवार के सदस्यों में से किसी भी परिवर्तन की घोषणा आरजीएचएस पोर्टल पर की जाएगी। अर्थात जो भी महिला कार्मिक है वो अपने माता पिता के परिवर्तन या सास ससुर को ऐड कराने की परिवर्तन की सूचना पोर्टल पर दर्ज करेगी। बच्चों को ऐड कर रहे हैं या माता पिता को ऐड कर रहे हैं तो उनके आय की जो सूचना है वो पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। ये नया अपडेट दिया गया है। बहुत सारे जो साथी हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे, वो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या माता पिता के साथ सास ससुर को ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, दोनों में से एक ही को करना है, या तो आप मूल माता पिता को करें या सास ससुर को करें। पहले मूल को कर रखा है तो परिवर्तन भी कर सकते हैं, सास ससुर को ऐड कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार का नया अपडेट या विभागीय विरोधाभास होता है, अंतिम जो निर्णय है वो विभागीय दिशा निर्देश ही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।